Hello student, welcome back my channel. In this video we all learn about our natural resources, chapter 11 from your SST book class 4. So let's begin. Water is valuable natural resources. We cannot live without it. Tell in class what you will do to save water. पानी क्या है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसके बिना हम नहीं रह सकते। और ये इसको हम सेव कैसे कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, उसके बारे में आपको अपनी क्लास में अपनी टीचर से डिस्कस करना है। अब जब हम चैप्टर को देख लेते हैं। नेचर हैज़ गिवन अस वाटर, एयर, सॉइल, मिनरल, प्लांट, एनिमल एंड सो ऑन। जो हमारी प्रकृति है वो हमें क्या क्या चीज़ें देती है? पानी, हवा, मिट्टी, मिनरल्स और पेड़ पौधे, जानवर, ये सब चीज़ें हमें प्रकृति से प्राप्त हुई हैं। दीज आर कॉल्ड गिफ्ट ऑफ नेचर। ये सब क्या कहलाती हैं? प्रकृति का उपहार। वी यूज़ दिस गिफ्ट ऑफ नेचर टू फुलफिल आवर डेली नीड्स। तो ये सब जो हमारी प्रकृति के गिफ्ट हैं, इन सब का हम उपयोग किस लिए करते हैं? हमारी रोज़ अपने रोज़मर्रा की लाइफ में, अपनी रोज़मर्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। अर्ली ह्यूमन डिड नॉट नो हाउ टू यूज़ दिस गिफ्ट ऑफ नेचर। पहले जो आदमी था वो ये नहीं जानता था कि वो जो प्रकृति के ये जो चीज़ें हैं इनका वो इस्तेमाल कैसे करे। विद टाइम दे लर्न टू कन्वर्ट दीज इनटू यूज़फुल थिंग्स टू सेटिस्फाई देयर नीड। जैसे जैसे समय बदला इन चीज़ों को बदला गया, हमारी आवश्यकता के अनुसार इन सब चीज़ों को उनको हमारी ज़रूरत के हिसाब से उनको बदला गया। इट वॉज दैन दैट दीज गिफ्ट ऑफ नेचर बिकम वैल्यूबल रिसोर्सेज फॉर देम। और उससे क्या हो गया, ये जो चीज़ें हैं हमारे लिए वैल्यूबल, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद चीज़ें बन गई हमारे जीवन की। फॉर एग्ज़ाम्पल, विंड इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर। हवा प्रकृति का गिफ्ट है, उपहार है। व्हेन ह्यूमन लर्न टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड यूजिंग विंड मिल, विंड बिकेम अ रिसोर्सेज फॉर देम। जब वो ह्यूमन यानी कि जब लोगों को ये समझ में आया कि हवा को आप इलेक्ट्रिसिटी से बना सकते हैं। कैसे? विंड मिल के थ्रू आप उसका उपयोग कर सकते हैं। विंड मिल जिससे हवा इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली बनाई जाती है, तो विंड मिल का उपयोग करके हम बिजली बना सकते हैं। जब लोगों को पता लगा तब इन चीज़ों की हमें आवश्यकता का एहसास हुआ और हम इनका इस्तेमाल करने लगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिसोर्सेज एंड देयर टाइप। अब ये रिसोर्सेज कौन से हैं? ऑल मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच सेफ्टी आवर नीड आर कॉल्ड रिसोर्सेज। जितने भी जो मटेरियल हैं, ये पदार्थ हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं, जो कि हमारी आवश्यकता होते हैं, ये सब रिसोर्सेज कहलाते हैं। दे आर टू टाइप ऑफ। ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट आता है ऑल नेचुरल थिंग्स हैं सच एज लैंड। कुछ नेचुरल थिंग जैसे लैंड। कम टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट। जैसे लैंड, एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, फॉरेस्ट एंड एनिमल आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। ये सब चीज़ें तो क्या है, हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। हवा, पानी, मिट्टी, मिनरल्स और जंगल, जानवर, ये सब चीज़ें तो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। थिंग्स मेड बाय ह्यूमन यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इन चीज़ों से जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई हैं, इनसे जो इंसान ने अपने मतलब की चीज़ें बना ली है, मतलब जो जिनको हम आज के समय में हम यूज़ कर सकते हैं, उनको हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कह सकते हैं। बिल्डिंग, रोड, मशीन, इलेक्ट्रिसिटी आर एग्जाम्पल ऑफ। इनको लोग अपने हिसाब से बनाते हैं, तो इनको हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कह सकते हैं, जिसको आज के समय में व्यक्ति ने अपने उपयोग के हेतु बनाया हुआ है। अब आगे देखते हैं हम टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये नेचुरल रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है हमारा एक्सक्लूटेबल रिसोर्सेज, दूसरा इनएक्सक्लूटेबल रिसोर्सेज। फर्स्ट हम देखते हैं एक्सक्लूटेबल रिसोर्सेज में क्या क्या आते हैं। सम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज मेटल, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम
मेटल के अंदर क्या क्या आता है, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, जो कि मेटल, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, हमारे फ्यूल होते हैं, वो मेटल होते हैं। और फ्यूल कौन से होते हैं, कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब हमें लिमिटेड क्वांटिटी में मिलते हैं, ठीक है। वंस वी यूज़ अप देयर दीज रिसोर्सेज वी कैन नॉट क्रिएट मैनी मोर ऑफ दैम। हम जो ये हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, इनको ये हमें बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मिल पाते हैं, इसलिए हम इनको ज़्यादातर यूज़ नहीं कर सकते। सच रिसोर्सेज कॉल एग्जीक्यूटिबल, ऐसे साधन जो कि हमें कम मात्रा में उपलब्ध कराए जाते हैं, मिलते हैं, जिनका हम कम क्वांटिटी में जो कि बनाए जाते हैं, तो इन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि एग्जीक्यूटिबल रिसोर्सेज कहते हैं। और दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि जैसे आप दोबारा नहीं बना सकते, मतलब रिसाइकिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है कॉयल इज़ एन, अब इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले कॉयल। कॉयल इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर, इट इज़ यूज टू कुक, हीट एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कॉयल क्या है, महत्वपूर्ण साधन है हमारा पावर का। इससे क्या होता है कि हम खाना पका सकते हैं, हीट हमें मिलती है और बिजली बनाई जाती है कॉयल से। इट इज़ ऑल्सो यूज टू रन स्टीम इंजन एंड फैक्ट्री, और इसका उपयोग कॉयल का यूज़ और किया जाता है स्टीम इंजन में और फैक्ट्रियों में। आवर कंट्री हैज़ रिजर्व ऑफ कॉयल, दीज रिजर्व आर हाउएवर लिमिटेड। जो कॉयल है ये बहुत कम मात्रा में मिलता है, लेकिन ये खाना बनाने के लिए, बिजली को जनरेट करने के लिए, हीट बनाने के लिए और स्टीम इंजन में और फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्या दोबारा इसका रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, तो इसलिए ये कम क्वांटिटी में मिलता है, तो इसकी मात्रा क्या है, कम प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ ऑन एंड ब्लैक गोल्ड, it is refined to produce petrol and diesel. These are used as fuel in car, bus, scooter, ship, aeroplane. The petroleum service are limited. They are also not available in every country. ये भी हर एक कंट्री में उपलब्ध नहीं होता है। और इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, बस, स्कूटर, कार, शिप, एरोप्लेन, सभी तरह की गाड़ियों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये फ्यूल और ये पेट्रोल और डीजल इससे बनाया जाता है। इसको ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना कहा जाता है। आगे है चेक पॉइंट में, चेक पॉइंट देख लेते हैं। गिफ्ट ऑफ नेचर हमारे क्या क्या हैं, विंड, एयर, वाटर और मिनरल। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जैसे ये अभी हमने देखा था, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ये बिल्डिंग, रोड, मशीन, ये सब ह्यूमन मेड। और एग्जीक्यूटिबल रिसोर्सेज आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, जैसे मेटल और फ्यूल। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज चिल्ड्रन। इन एग्जीक्यूटिबल रिसोर्सेज some natural resources do not get executed, these are called inexecuted। कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिनको आप नहीं बना सकते, मतलब जिनको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, उनको हम इनएग्जीक्यूटेबल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि द एनर्जी ऑफ द सन इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी, जो कि सन से मिलती है हमें एनर्जी, उसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। प्लांट मेक फूड यूजिंग दिस एनर्जी, दिस इज़ ऑल्सो, ये क्या हमें प्रकृति से मिलते हैं। दिस इज़ ऑल्सो यूज टू लाइट स्ट्रीट, कुक, हीट वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। ये किसके काम आती है, खाना बनाने के और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के काम में आती है। और एयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, ऑल लिविंग नीड एयर टू लिव। विंड इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, विंड किसके काम आती है, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में। और एयर क्या है, हर एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, इसके बिना जो लोग हैं नहीं रह पाते हैं।
नेक्स्ट आता है वाटर। वाटर की आवश्यकता होती है खाना बनाने, कपड़े धोने, फसल उगाने, ग्रोइंग क्रॉप, वॉशिंग क्लॉथ्स, कुकिंग फूड, और इसके अलावा बहुत से काम किए जाते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। इसको आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। प्लांट गिव अस फूड टू ईट एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। प्लांट किस काम में आते हैं? हमें खाना देने के काम में आते हैं और ऑक्सीजन, हमारी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हमें देते हैं। ऑलमोस्ट एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट एंड ज़्यादातर जो जानवर हैं वो अपने खाने के लिए, भोजन के लिए प्लांट पे डिपेंड होते हैं। ट्रीज़ प्रिवेंट सॉइल एरोजन एंड गिव शेल्टर टू मैनी। जो ट्री होते हैं वो जो सॉइल होती है उसको एरोजन यानी कि यूज़फुल बना देते हैं और एनिमल्स के लिए शेल्टर, रहने के लिए जगह देते हैं। दिस इज़ वे प्लांट इज़ कॉल्ड ग्रीन गोल्ड। इसको कहते हैं हम ग्रीन गोल्ड। सॉइल इज़ नीड टू ग्रो प्लांट। फर्टाइल सॉइल इज़ गुड फॉर क्रॉप। सॉइल किसके लिए आवश्यक होती है? प्लांट को ग्रो करने के लिए। और फर्टाइल और मिट्टी किस लिए होती है? ताकि फसल अच्छी उग सके। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट कन्वर्सेशन। वी मस्ट यूज नेचुरल रिसोर्सेज वेरी केयरफुली सो दैट दे लास्ट लॉन्ग। For example, groundwater is a renewable natural resources, but if we take out more water from the underground, that rain can add our underground water reserve we get executing the। इसमें यही है कि पानी भी क्या हमारा रिसोर्सेज होता है, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। जब बारिश आती है तो पानी क्या है हमारे ग्राउंड में, हमारी ज़मीन में ठहर जाता है, उसको वहाँ से स्टोर किया जाता है, वहाँ पर स्टोर किया जाता है। वी मस्ट नॉट पॉल्यूटेड एयर वाटर एंड सॉइल। हमें पानी को, हवा को और मिट्टी को दूषित नहीं करना चाहिए। वी मस्ट प्लांट मोर ट्री। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। वी मस्ट नॉट हंट वाइल्ड एनिमल। हमें जंगली जानवरों को नहीं मारना चाहिए, नहीं शिकार करना चाहिए। वी मस्ट सेव इलेक्ट्रिसिटी। हमें बिजली बचानी चाहिए। वी मस्ट डेवलप अदर रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसके अलावा हमें और भी सोर्सेज बनाने चाहिए जिससे कि बिजली पानी बनाया जा सके। ये देखिए, ये होता है सोलर एनर्जी, जिससे क्या है बिजली बनाई जाती है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।